ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 4/6/2021 उपनिषद प्रस्थान में प्रातः काल के सत्र में उपनिषद आश्रम उज्जैन से यजुर्वेदीय कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद में कल तक दूसरे अध्याय के तृतीय वल्ली में 9वें मंत्र तक प्रसंग श्रवण किया था। आज 10वें मंत्र में सा हिरण्मणिट कथं प्राप्यते इति तद अर्थो योग उच्यते। सभी जीवों के अंदर हृदय में बुद्धि का वास है और बुद्धि के अंदर में हृदय के अंदर में आत्मा का वास है। हृदय स्थित संकल्प शून्य माने संकल्प विकल्प न करना एक साधना है। भी मन में कोई भी संकल्प विकल्प न करना ये भी एक साधना है। तो बुद्धि किस प्रकार से प्राप्त होती है? संकल्प विकल्प से रहित जो बुद्धि है वो कैसे प्राप्त होती है, ये प्रश्न यहां पर होता है। आगे उत्तर इसका देते हैं। यह बतलाने के लिए योग साधन का उपदेश किया जाता है। संकल्प विकल्प से रहित जो बुद्धि है कैसे, तो आज का जो विषय है वो परम पद प्राप्ति आज का विषय। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहो परमांगतिम। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानाने मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहो परमांगतिम। आहु माने कहना। जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र कान त्वचा स्पर्श करने की त्वगेंद्रिय चक्षु माने आंख जो देखने का ज्ञान करती है, जिह्वा जो रस लेती है खट्टे मीठे पी और तीखे आदि, घ्राण जो सुगंधी और दुर्गंधी बदबू और खुशबू दोनों का ज्ञान करती है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां जिस समय पर स्थिर हो जाएं, न अच्छा न बुरा, रूप न अरूप, ये जब ये बुद्धि स्थिर हो जाए इसको स्थिर प्रज्ञा भी कहते हैं। जो गीता के 2 अध्याय के लास्ट में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न किया था कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। ऐसे जो जिसकी ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा जो आत्मज्ञ महात्मा हैं,
ऐसे जो आत्मनिष्ठ योगी है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हैं, उनकी बुद्धि को स्थिर बुद्धि कहते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित स्थित हो जाती हैं। किस में स्थित होती हैं? आत्मा में, चेतन में। बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है, मन संकल्प विकल्प नहीं करता है और बुद्धि निर्णय भी नहीं। वहां पर एक ही निष्ठा होती है कि आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। आत्मदृक्, आत्मरति, आत्मक्रीड़ा, आत्मदर्शन, ऐसे जो ब्रह्मवेत्ता संत हैं तो उनके यहां उनको स्थित प्रज्ञ महात्मा कहते हैं। बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है और उस अवस्था को जब बुद्धि और ज्ञानेंद्रियां और मन संकल्प और विकल्प रहित हो जाए तो उस समय उसको परम गति कहते हैं। इस सामान्य नहीं है, इसके लिए बड़ी कठोर मेहनत, बड़ा कठोर परिश्रम, त्याग, और एक जन्म में संभव नहीं है। बहुनांग जन्मनामन्ते, बहुत जन्मों की जो तपस्या एकत्रित होती है, बहुत जन्मों की जो साधना परिपक्व होती है, तब कहीं ये स्थित प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। जिस समय अपने अपने विषयों से निवृत्त हुई पांचों ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां ज्ञानार्थक होने के कारण श्रोत्रादि इंद्रियां ज्ञान कही जाती हैं। इन इंद्रियों से ज्ञान होता है, इसलिए इन इंद्रियों को भी ज्ञान कहते हैं। मन के साथ अर्थात जिसका अनुवर्तन करने वाली हैं, ये पांचों ज्ञान ये इंद्रियां, ये मन के पीछे चलती हैं, मन का अनुगमन करती हैं। और मन का स्वरूप है संकल्प और विकल्प करना। जाऊं न जाऊं, खाऊं न खाऊं, कहूं न कहूं, सोचूं न सोचूं, सोऊं न सोऊं आदि जो संकल्प विकल्प जो होता है, संकल्प विकल्प करने वाला जो है उसे मन कहते हैं। और इंद्रियों का जो प्रेरक है, इंद्रियां जिसके पीछे चलती हैं, वो मन के पीछे चलती हैं। ऐसा जो संकल्प आदि व्यापार से निवृत्त हुआ, अंतःकरण के सहित, माने मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण के सहित आत्मा में स्थिर हो जाती है बुद्धि जिसकी। निश्चयात्मिका बुद्धि, संकल्प विकल्प करने वाला मन है। माने संकल्प विकल्प, जहां पर संकल्प विकल्प करते करते एक ऐसा समय आता है, नहीं हम भोजन करना ही करना है, सोना ही सोना है, ऐसे निश्चय होता है, उसको बुद्धि कहते हैं। तो निश्चयात्मिका बुद्धि भी अपने व्यापारों से चेष्टाशील नहीं होती है, माने चेष्टा नहीं करती बुद्धि भी, व्यापार नहीं करती है। उस अवस्था को ही परम गति कहते हैं। प्रशांत मनसं हेनं योगिनं सुखमुत्तमम, जिसका मन और बुद्धि दोनों प्रशांत हो जाते हैं, ऐसे योगी को उत्तम योगी कहा जाता है। और ये योग की सिद्धि है, ये एक जन्म में नहीं, कई जन्मों की तपस्या जब परिपक्व होती है, कई जन्मों की साधना जब इकट्ठी होती है, तब कहीं ये बुद्धि की प्रशांत अवस्था होती है। तांग योगमिति मन्यन्ते स्थिरमिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तः तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। तांग योगमिति मन्यन्ते स्थिरमिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तः तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो।
तांग योगमिति मन्यन्ते स्थिरमिंद्रिय धारणाम अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्ययो। उस स्थिर इंद्रिय धारणा को योग कहते हैं। और गीता में शंकरानंदी टीका में शंकरानंद जी महाराज ने इसकी टीका करते हुए गीता पर वहां लिखा है कि, और स्मृति में भी, अन्य स्मृति में ही आया है कि मनश्चेन्द्रियाणां एकाग्रं परमं तपः। मन और इंद्रियों की जो एकाग्रता है, मन और इंद्रियों को शांत होना, मन इंद्रियों को एक जगह स्थिर होना, मन मनसा ब्रह्म अन्विष्टव्य, मन का निर्विकल्प भाव में होना, इसे तपस्या कहते हैं, साधना कहते हैं। तो ऐसा जो इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं, माने स्थिर बुद्धि वाले को, स्थिर मन, स्थिर इंद्रिय, इसको योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश रूप है। भाष्य, उस ऐसी अवस्था को ही जो वास्तव में वियोग ही है, योग मानते हैं, क्योंकि योगी की यह अवस्था सब प्रकार के अनर्थ संयोग की वियोग रूपा है। माने इस अवस्था में जब योगी पहुंचता है, साधना करते करते, बहुत जन्मों में साधना करते करते, तो उसको जब मन की स्थिरता रूपी सिद्धि जब प्राप्त होती है, तो उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। धर्म मेघ मिमं प्राहु, अथर्ववेदी मांडविक कारिका में। तो ये धर्म मेघ रूपी समाधि, इसको, ये समाधि स्थिर मन वाली समाधि, इसमें शुद्धो धर्मो विवर्धते। जैसे हाथी की सूंड के समान अगर बरसात हो, ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का जो पुण्य है वो इतना ज्यादा पुण्य होता है कि जैसे कि प्रलय के समय पर हाथी की सूंड के समान बूंदें गिरती हैं, इतनी मोटी मोटी। और ऐसे ही योगी का जो पुण्य होता है वो अक्षय पुण्य होता है। और ऐसे अक्षय पुण्य से अक्षय लोक मश्नुते, वो अक्षय मन ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य के बल पर और बिना ब्रह्मचर्य के कोई भी साधना संभव नहीं होती है। और ब्रह्मचर्य और त्याग परमम तपः, ब्रह्मचर्यं परमम तपः। संसार में जितनी भी तपस्या है, उन सबसे कठिन तपस्या है ब्रह्मचर्य। और ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी साधना संभव नहीं होती है। ऐसा कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और मन और इंद्रियों को एकाग्र करते हुए, मन और इंद्रियों की एकाग्रता का नाम तप है, करते हुए इस समय योगी अनर्थ माने संसार के दुखों को पार कर जाता है। माने अनर्थ संयोग की वियोग रूपा इस अवस्था में ही आत्मा अपने अविद्यादि, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या आदि आरोप से रहित, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक क्लेशा। पातंजलि ऋषि ने योग दर्शन में ये जीव के 5 कलेश कहे हैं। ये पांचों कलेशों की निवृत्ति जीव कभी कर नहीं पाता है। अगर इधर शरीर छूटा तो अगला फिर शरीर तैयार है। ऐसे इधर शरीर, इधर मरना, उधर जन्मना, उधर जन्मना, बड़े होना, मरना, ये जो दुख रूपी श्रृंखला है, ये अज्ञानी जीव की कभी नष्ट नहीं होती है। और जन्मत मरत दुसह दुख होई, और जन्मना मरना इतना सरल और सहज नहीं है। जन्मने मरने में अत्यधिक पीड़ा होती है। 100 बिच्छी के काटने से, 100 बिच्छी के डंक मारने से जो पीड़ा होती है, वो प्राण के निकलने के समय पर होती है और जन्म लेते समय होती है। और योगी जब इस स्थिति को, इस मानस स्थिति को, बुद्धि जब उसकी ऐसी स्थिर होती है, तो उसकी अविद्या आदि माने अविद्या उसको बांध नहीं सकती है, फिर उसे अविद्या जन्म नहीं दे सकती है। अविद्या का उस पर कोई बस नहीं होता है। अविद्या आदि आरोप से रहित
वो अपने स्वरूप में स्थित होता है। आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मस्वरूप से ही स्थित होता है। ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का माने ब्रह्मनिष्ठ महात्मा सन्यासी का न कोई घर, न परिवार, न कोई जाति, न कोई भूत, न भविष्य, वो केवल आत्मस्वरूप में स्थित होकर के ही आत्मन एव अवतिष्ठते, आत्म भाव में ही जीवन यापन करता है, आत्मस्वरूप से रहता है, ऐसे स्वरूप में स्थित रहता है। उस अवस्था को ही स्थिर इंद्रिय धारणा कहते हैं। इसको इंद्रिय धारणा कहते हैं, यानी कि बाह्य और आंतरिक करणों को धारण करना। करण माने साधन। इंद्रियां, आंख बाहर का ज्ञान करती है, मन अंदर का ज्ञान करता है, बुद्धि अंदर रहती है, बुद्धि अंदर का निश्चय करती है। तो नक्शे और सिक्तक मन बुद्धि का वास, अंतः के साधन और बाहर के साधन दोनों पर उसका संयम होता है। तब उस समय साधक पुरुष अप्रमत्त माने प्रमाद शून्य होकर के प्रमाद रहित हो जाता है, अर्थात चित्त समाधान के प्रति सर्वदा ही सयत्न रहता है। माने यति का अर्थ होता है यत्न करने वाला, इसलिए सन्यासी जिस समय की वह योग में प्रवृत्त होता है उसमें ऐसी स्थिति होती है, ऐसा इस वाक्य की सामर्थ्य से जाना जाता है। यमराज ने ऐसा कहा क्योंकि बुद्धि आदि की चेष्टा का अभाव हो जाने पर, ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि मन की चेष्टा का अभाव हो जाने पर प्रमाद होना संभव नहीं है। सुख और दुख ये दोनों मन को होता है, अतः बुद्धि आदि की चेष्टा का अभाव होने से पहले ही अप्रमाद का विधान किया जाता है कि वो योगी वो प्रमाद से रहित होता है। अतः जिस समय भी इंद्रियों की धारणा स्थिर होती है उसी समय निरंकुश को विधि को निषेधा, ऐसे आत्मज्ञ महात्मा के लिए वेद भगवान भी कोई विधि और निषेध नहीं कहते हैं। उसके लिए न कोई विधि है न कोई निषेध है। को विधि को निषेधा यानी कि निरंकुश अप्रमत्तत्व होता है, इसलिए उस समय अप्रमत्त हो जाता है, माने कोई प्रमाद नहीं होता है। ऐसा कहा जाता है। ऐसी बात क्यों है? क्योंकि योग ही प्रभाव और अप्यय, प्रभाव माने उत्पत्ति, अप्यय माने प्रलय, प्रभाव और अप्यय यानी कि उत्पत्ति और लय रूपी धर्म वाला है। और बहुत जन की साधना करते करते योग उसको सिद्ध हो गया है, बुद्धि स्थिर हो गई है, ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो गई हैं, तो इसी समय पर उसकी योग की सिद्धि यानी कि और बुद्धि के अस्थिर होने पर, मन के अस्थिर होने पर, इंद्रियों के अस्थिर होने पर संसार में नाना तरह की कामनाएं होती हैं, तो कामना शून्य होकर के और जो योग है यानी कि वो उत्पत्ति और लय रूप धर्म वाला है। अतः तात्पर्य यह है कि अपाय मन लय की निवृत्ति के लिए प्रमाद का अभाव करना चाहिए। प्रमादो वही मृत्यु, योगी स्थिर मासन आत्मा, वो अपने आत्मस्वरूप में स्थिर होकर के और वो हर तरह से इंद्रियां, मन, बुद्धि ये सब भी केवल आत्म भाव में स्थित होते हैं। जैसे कामी का मन स्त्री के आकार का होता है, क्रोधी का मन दुश्मन के आकार का होता है, लोभी का मन धन के आकार का होता है। जैसे संसार में जिसकी जो कामना होती है उसी के आकार में मन कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ही योगिनं सुखमुत्तमम्, योगी का मन आत्मा में स्थिर होता है। वो मन रामाकार भय तिनके मन, इनका मन भी ब्रह्माकार होता है। आज यहीं तक, शेष वार्ता कल। ओम।